मैं अर्ज करूं, हज़रत उम्मे सलमा इरशाद फरमाती कि एक दिन हुजूर सैयद आलम इस्लाम मेरे घर में तशरीफ़ फरमा थे। अंदर हुजरा मुबारका में हुजूर तशरीफ़ फरमाए और हुजूर ने फरमाया कि ए उम्मे सलमा, आज मेरे हुजरे में किसी को आने ना देना, क्योंकि आज ज़मीन पर वो फरिश्ता उतर रहा है जो इससे पहले नहीं उतरा और कुछ राज और न्याज की बातें होनी हैं। उम्मे सलमा फरमाती हुजूर हुजरा में चले गए, थोड़ा वक्त गुजरा, हुजूर अपने मामलात में मसरूफ़ हैं। थोड़ी देर बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे घर तशरीफ़ लेके आए और पूछा कि नाना किधर हैं। मैंने कहा हुसैन नाना अंदर हैं, लेकिन आप अंदर नहीं जाएं। लेकिन हुसैन बादशाह ने जिद की। सैयद हजरत उम्मे सलमा फरमाती कि चूंकि हमें हुक्म था कि हुसैन को रोने ना देना, अब पहला हुक्म ये था, अब दूसरा हुक्म है कि अंदर किसी को ना आने देना। अब उम्मे सलमा फरमाती कि मैं कशमकश में फंस गई, अगर रोकूं हुसैन रोएगा, अगर हुसैन रोया हुजूर मुस्तरिब होंगे, अगर ना रोका अंदर जाएगा। खैर इतने में हजरत इमाम हुसैन छुप छुपा के अंदर चले गए। उम्मे सलमा फरमाती मैं अंदर चली गई, देखा तो हुजूर रो रहे हैं। उम्मे सलमा फरमाती कि हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से तर थी, हुजूर रो रहे हैं, मुसलसल रो रहे हैं। मैं अंदर गई, जाके देखा, मैं समझी शायद कि मुझसे गलती हुई, कोई ऐसी कोताही हुई है। मैंने जाके अर्ज की सोना महबूब, मेरे सर के ताज रोने की वजह क्या है। कहा उम्मे सलमा क्या पूछती हो, अभी अभी जो फरिश्ता मेरे पास आया था वो खबर ये देने आया था कि महबूब करीम आप अपने हुसैन से बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा ए फरिश्ते, हाँ ए अल्लाह के मुकर्रम, मैं अपने हुसैन से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। तो फरिश्ते ने कहा ए महबूब फिर सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत ये है कि आपके बाद आपकी उम्मत आपके इस नवासे को शहीद करेगी जुल्म सितम के साथ। उस वक्त रिसालत इमाम इस्लाम की बारगाह में वो फरिश्ता अर्ज करने लगा, सोना अगर आप मुझे हुक्म फरमाएं तो मैं उस करबला की खाक आपके सामने ला के देता हूँ। तो उसी वक्त फरिश्ता गया और खाक करबला हुजूर की बारगाह में पेश की और फरमाया कि जब तक ये खाक मट्टी के रूप में है तब तक आपका हुसैन जिंदा है। जिस दिन ये खाक खून में बदल जाए तो समझ लीजिए कि आपका हुसैन इस दुनिया में नहीं रहा। हुजूर सैयद आलम इस्लाम ने वो खाक हजरत उम्मे सलमा को अता फरमाई और अता फरमाने को फरमाया कि ऐ उम्मे सलमा, जब तक ये मट्टी रहे, खाक रहे, हुसैन जिंदा है। और जिस रात जिस दिन ये खून में बदल जाए समझ लेना हुसैन इस दुनिया से चला गया है, इस वजह से रो रहा हूँ। और एक रवायत फिर उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी ये रवायत है। अम्मा जी फरमाती कि एक दिन हजूर अपने हुजरा अनवर में तशरीफ फरमा थे और हजूर के हजरत छोटे शहजादे हजरत इब्राहिम हजूर की गोद में एक साइड पे बैठे हुए और दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन बैठे हुए हैं और हजूर ज़ारो कदार रो रहे हैं। दोनों शहजादे बैठे हैं, हजूर रो रहे हैं, आंखों में आंसू। हजरत उम्मे सलमा फरमाती मैं जाके पूछा, यार रसूल अल्लाह रोने की वजह क्या है, दोनों शहजादे खामोश और आप रो रहे हैं। तो हुजूर सैयद आलम इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि ए उम्मे सलमा क्या पूछती हो। अभी अभी जबरील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आए थे और मुझसे आके कहा कि ए महबूब, आप अपने इन दोनों बेटों से बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने फरमाया हाँ, इन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर जबरील ने अर्ज की कि सोना, अल्लाह की मशीयत ये है, तकदीर इलाही ये है कि एक वक्त में ये दोनों आपकी गोद में रह नहीं सकते। जबरील फिर क्या करूं, महबूबा फिर एक को देना होगा। हजरत रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, उम्मे सलमा मैंने फिर फैसला ये किया, हुसैन को रख लो, इब्राहिम को दे दो। हाय हाय हाय, एक तरफ अपना लख्ते जिगर अपना बेटा, दूसरी तरफ हुसैन। मुस्तफा ने अपना बेटा अली के बेटे पर कुर्बान करके कायनात को बता दिया कि अगर बेशक इब्राहिम मेरा बेटा है, कासिम मेरा बेटा है, लेकिन दुनिया वालों समझ लो इस हुसैन की कीमत यह है कि मैं मोहम्मद और महबूबे खुदा होने के बावजूद अपने बेटे अली के बेटों पे कुर्बान कर रहा हूं। इन्हें आम ना समझना, हुसैन को छोटा ना समझना। हुसैन वो है जिस पर मुस्तफा का बेटा कुर्बान हुआ है, हुसैन वो है। अब मुस्तफा फरमाते कि अगर अगर मैं इब्राहिम को रखूं, हुसैन को जाने दूं,
अगर इब्राहीम बच जाए, हुसैन चला जाए, दुख में सभी होंगे, मुस्तरब मैं भी, जहरा भी, अली भी। अगर हुसैन बचा लूं, इब्राहीम जाए, शफकत पिदरी मेरे साथ है, दुख उन्हें होगा, लेकिन चूंकि शफकत पिदरी इब्राहीम की मेरे साथ है, दुख सिर्फ मुझे होगा, इतनी तकलीफ और अजियत उन्हें नहीं होगी। इसलिए मैं अपना बेटा कुर्बान कर रहा हूं हुसैन की खातिर। और दोस्तान मोहतरम सालिहीन फरमाते हैं कि बादशाह हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस ने वो कुर्बानी जो इमामुल अंबिया के बेटे की सूरत में हुई, उस कुर्बानी की भी लाज इस तरह रखी, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने एक बेटा मारा और इमाम हुसैन ने हजूर पर अपने 72 वार दिए और नाने को अर्ज कर दी, नाना मुस्तफ़ा अगर आपने मुझ पर अपना बेटा वारा है, आपने मुझ पर अपने बेटे को कुर्बान किया है, मुस्तफ़ा फिर एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 72 मारूंगा। आपका इब्राहीम इतना कीमती साबित करूंगा कि उस इब्राहीम पर अपना अली अकबर कुर्बान करूंगा, उस इब्राहीम पर कासिम कुर्बान करूंगा, अली असगर कुर्बान करूंगा, मैं ओनो मोहम्मद कुर्बान करूंगा, मैं गाजी अब्बास कुर्बान करूंगा, ताकि दुनिया वाले ये ना समझें कि कुर्बानी सिर्फ नाना मुस्तफ़ा ने दी है। नहीं नहीं, अगर आप मुस्तफ़ा हैं, मैं आपका नवासा हूं, कायनात को बता दूंगा कि अगर आपने मुझ पर अपना शहजादा कुर्बान किया है, मैं अपने शहजादे कुर्बान कर दूंगा।